यहाँ पे ये आ गया। 3 से हम दोनों पक्षों में जब भाग लगाएंगे तो ये पोजीशन जो बनेगी ये आपकी बनेगी जल्दी से जुड़ जाइए। ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है। अब 3 क्यू स्क्वायर है अपॉन 3 है। इसका मतलब ये है अगर हम क्यू को 3 से भाग दे दें, 1 मिनट, क्यू को 3 से भाग लगा दें या ना लगाएं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पोजीशन आएगी 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक। अब इसका जो डिवाइड है ये आ गया। ठीक। अब 3 से अगर इसको भाग लगाएं, पी स्क्वायर को 3 से भाग पी स्क्वायर को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये परमेय संख्या बन जाती है। जब पी स्क्वायर को 3 से विभाजित किया जा सकता है, 3 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। जब पी स्क्वायर को 3 से विभाजित किया सकता है तो पी 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 3r, पी स्क्वायर इक्वल टू 3r। ठीक है। अब पी स्क्वायर की जगह आप 3r लिख दो, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह 3r लिखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये 9r स्क्वायर हो जाएगा। आदित्य कुमार, हम फिर से पढ़ लें। देखो भाई, तो ये पोजीशन आ गई आपकी 3q स्क्वायर इक्वल टू 3r। तो यहाँ पर ये पोजीशन आई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो फिर से यही पोजीशन दोबारा से लौट के आ जाती है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है। चाहे अब इसको दोबारा से समझो। 1 मिनट, दूसरे मेथड से इसको दोबारा से समझिए। देखो, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। इसको जरा देखो आप, यहां लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है। अब √3 इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं ए, पी अपॉन क्यू ही ले रहा हूं क्योंकि पहले पी और क्यू ही लिया था। ठीक है। अब
इसमें q√3 इक्वल टू p, दोनों पक्षों का वर्ग किया, पोजीशन आई ए, तो ये हो गया आपका q×3 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पोजीशन पी स्क्वायर इक्वल टू q² × 3 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे अतः 3 से अगर हम डिवाइड लगाएं 3 से, तो 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये मेरी कल्पना है। अब यहां लिखेंगे विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पर P इक्वल टू हम लेंगे 3R, 3R। ठीक है, P इक्वल टू 3R। अब q√3 इक्वल टू 3R, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 9R²। तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3, सॉरी 9, एक मिनट, ये आपका 9R² आ गया। ठीक है, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3R²। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यू को विभाजित कर सकता है, 3 क्यू को विभाजित, q² को विभाजित कर सकता है, 3 q² को विभाजित कर सकता है। ठीक है, 3 q² को विभाजित कर सकता है, तो q को भी विभाजित कर सकता है। ठीक है, q को भी विभाजित कर सकता है। अब तो हमारी धारणा गलत है, p और q एक, जिसमें अब दोनों में एक ही गुणनखंड है, इसमें भी p में भी 3 गुणनखंड उभयनिष्ठ है और q में भी 3 उभयनिष्ठ है, तो हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पे इतना लिखना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं। बस। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, समझ में बात आ रही है। और देखो इस क्वेश्चन को इसी टाइप से आपको करना है। राघव यादव, ईसु, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन है, 3 लोग कौन कौन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। यदि tan a + b, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यदि tan a + b = 1 और tan a - b = 1/√3। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, देखो भाई इधर मैंने क्वेश्चन सरका लिया है, ठीक है, और इधर कर रहा हूं। लो भाई, क्वेश्चन है tan a + b, जिस किसी को आता है जल्दी से आंसर दो इसका। tan a + b = 1
और दूसरा है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है ये। लो भाई, इस क्वेश्चन को करो। देखो यहाँ पे टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 10 45। 10 से 10 काटो, ए प्लस बी आया 45, ठीक है। ये है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 10 30। 10 से 10 कैंसिल करो, ए माइनस बी आया 30। विलोपन विधि से दोनों से ए और बी की वैल्यू को निकालो। विलोपन विधि से दोनों को सॉल्व करो। यहां लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करने पर ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 45 और ए माइनस बी इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे, बी से बी कैंसिल, ये आया 2a इक्वल टू 75 आ रहा भैया, ठीक है। ए बराबर 75/2 और दूसरा इसी से निकाल लो आप, ए प्लस बी 45, ए माइनस बी 30। सॉल्व करा, 2b इक्वल टू 15, बी का मान 15/2। दो वैल्यू ये आ रही हैं, 10a प्लस बी इक्वल टू और 10a माइनस बी इक्वल टू। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो। देखो भाई आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है। एक द्विघात, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो व्यंजक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, जी बताओ। क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। कॉपी पेन लेके बैठना जिससे क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। अब देखो जरा,
देखो भाई, ए एक्स क्यू प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, गा। किसका गा? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 10a+b ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इजुगल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, के मूल अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो मान निकालना भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मान निकालना है। अब यहां देखो जरा, देखो ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे कोई पावर नहीं है। देखो, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इजुगल टू माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइन प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। यानी एक बार दो जोड़ दिया, एक बार दो घटा दिया, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपका हो गया माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम हम ए स्क्वायर ले रहे हैं भैया, बी स्क्वायर माइनस 3ac ये, और ये आपका आ गया माइनस बी अपॉन ए। बस, इससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हो गया है, 2 नंबर में ही इन्होंने हमसे पूछा है, इसलिए ज़्यादा जानकारी ठीक नहीं है। ठीक है, और कोई आ नहीं रहा? राघव यादव, हेलो। ठीक है, चलो भाई, आगे 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 क्या क्वेश्चन है? सब सो रहे हैं, किसी को पढ़ने की नहीं पड़ी, सब सो गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो रहे हो, सो जाओ सब। भैया जो सोएगा वो खोएगा, जो जाएगा वो पावेगा। ठीक है, आगे बढ़ो इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से मध्य का ज्ञात करो। मध्य का ज्ञात कर लो इससे। लो भाई, मध्य का। मध्यिका के लिए वर्ग सी आई लिखा है। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ 0 10 10 20। ठीक है, 20 30 लिखा है।
30-40 लिखा है, 40-50 लिखा है, 50-60 लिखा है। लो भाई, और एफ बारंबारता है ये, एफ आई 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ये वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, अब भैया मध्यिका निकालनी है। क्या चाहिए? सी एफ चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सी एफ। सी एफ निकाल लो। सी एफ कैसे निकलेगी? सी एफ निकलेगी 0+7 इजुकल टू 7, 7+12 कितने हो गए? 19, 19+18 कितने हो गए? 17, 1, 2 और 1 37, 37+15 52, 52+10 62, और 62+3 65। एन हो गया ये। ठीक है, अब 65 का आधा कितना होता है? 65 का आधा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 5 10, 32.5, ये वाला हो जाएगा। 7 19 37, 7 19 37, यानी 19 के बाद और 37 के अंदर 32.5 आ रहा है, तो ये आपका एफ हो जाएगा 18। एफ हो जाएगा 18। सी एफ हो जाएगा आपका 19। ठीक है, एल आपका हो जाएगा 20, एन आपका हो जाएगा 65, और एच आपका हो जाएगा 10। ठीक, पत्रिका का फॉर्मूला लगाओ। लिखा क्या है? मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। इसमें वैल्यू आप रख दो। जब वैल्यू लिखेंगे, एल क्या है? 20 प्लस एन क्या है? 65/2। सी एफ क्या है? सी एफ है आपका 19। ठीक है, और एच है आपका 10, एफ है आपका 18। ये है। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पंजे 10 और 2 नैम 18, तो 20 प्लस 65/2, यानी 2 तिया 6, 32.5 माइनस 19 गुणा 5/9। ठीक है, 32.5 में से 19 घटा दो, 5, 12 में से 9 गए 3, और 2 में से 1 गए 1, 13.5 गुणा 5/9, दशमलव हटाई 0 बढ़ाया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 3×18, 3×4 12, 3 पंजे 15, 45 आएंगे, दशमलव नहीं है। ठीक है, अब 45/6 हो गया, 6×7 42, 6 पंजे 30, 20 प्लस 7.5, तो ये आपका हो जाएगा 27.5। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 27.5। गिरिराज सिंह, तेजस। अच्छा भाई, अब आ रहे तेजस, तुम सो गए? चलो भाई, और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। सो के तो सब आ ही रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, वीडियो को लाइक करो।
ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन करा दिए। एक मिनट। हाँ, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके हो गए, मतलब 4 हो गए मध्यिका तक। अब ये वाला क्वेश्चन कराना है। एक मिनट, पेपर तो लेके आऊं। पेपर सभी को दिखाई दे रहा है? लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है? बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। एक्स अक्ष द्वारा। अब देखो, एक बात तुम्हें बताएं, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उस पे क्या आएगा? समझो इस बात को। यहां पर लिखा हुआ है बिंदु 1, -5, बिंदु 1, -5 और -4, 5। ये दो बिंदु हैं, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर हमेशा बाई जीरो होता है। एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब विभाजित क्या ज्ञात कर रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो यहां पर क्या मानेंगे? के अनुपात 1 मानेंगे। एक बिंदु 1, -5 और -4, 5 मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट, ये पर बी कोऑर्डिनेट, यहाँ पर पी कोऑर्डिनेट। तो माना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसे। माना ए के कोऑर्डिनेट 1, -5 और ये हो जाएगा आपका x1 = 1, y1 = -5। बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 5, x2 = -4, y2 = 5। ठीक है, x1 y1 x2 y2। और ये आपका होगा m1 k और m2 1। तो अंत विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है।
पाई का है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो मैं बाई का उठा रहा हूँ क्योंकि बाई में मुझे जीरो रखना है, इससे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जीरो इजिकल टू m1 हमारा k है और k x2 k x2 की वैल्यू क्या है -4, m2 1 है, x1 आपका है 1 अपॉन k+1 या g0 -4k+1। तो ये आ जाएगा -1 -4k। तो ये आपका आ गया -1/4 इजुगल टू k। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया, k का मान 1 हो गया और ये आ गया 4 के बराबर, यानी ये बटा हुआ है 1:4 में। ठीक है, अब हमें इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस बिंदु से हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इस वाले बिंदु। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट है हमारे x का x हो जाएगा। ठीक है, और m1 k की जगह हम 1 लिखेंगे और x2 की जगह -4 और m2 है हमारा 4 आया है और x1 हमारा 1 है अपॉन 1+4। तो ये आपका आ गया -4 + 4/5। ये आपका 0 आ रहा है, x का मान 0 आया है। m1 हमारा है आपका k की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, x2 हमारा -4 है और फिर m2 हमारा 4 आया है, 4 है और m2 x1 हमारा 1 है, 0 आ रहा भैया। ठीक है, ये हमारा x अक्षता विभाजित करने वाले बिंदुओं निर्देशांक 0,0 आएंगे। इसके बिंदुओं के निर्देशांक आएंगे 0,0 क्योंकि x 0 है और y भी 0 है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? हाँ भाई, ईशु कुमार, मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ा क्वेश्चन देखो, बड़ा तो हो गया। चा वाला बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। देखो भैया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जो ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4 है। यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, इसमें एक व्यास है, ठीक है। तो भाई, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, ए भी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। ए के निर्देशांक में x, y मान ले रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है। ठीक है, अब यहां पर मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे, a x, y, b 1, 4 और इसको डाल दे रहा हूं o के कोऑर्डिनेट है 2, -3। अब
माना x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू y, ठीक है, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 4, ये 2, ये -3। अब x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो ये आपका हो गया x प्लस 1 बट्टे 2, और ये मान 2, 2 दूनी 4, 4 में से एक घटाओ, कितने आए? 3, ठीक है। y की वैल्यू -3, y प्लस 4 बट्टे 2, -6, -6 -4, ये आपका आ गया -10, ठीक है। यहाँ आ गए बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3, माइनस, ये है, ठीक है भैया। सब सो रहे हैं आराम से। ओके। गुड नाइट ईशू, ठीक है।